अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 6 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS इन मोबाइल। तो मोबाइल पे आप ये सारी चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो इसी हवाले से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। सो आज का लेक्चर नंबर 6 है। लेट्स सी लास्ट टाइम हमने किन किन चीज़ों पे काम किया था। सो लास्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमने इस टेबल पे काम किया था और लेट्स सी कि इसमें क्या था। ओके, सो जस्ट टेबल रोज़ और कॉलम वगैरह कुछ थे। इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। सो वो देखते हैं आज की चीज़ें, कुछ वो कवर करेंगे और आज कुछ नए टैग्स सीखने को मिलेंगे हमें। सो लास्ट टाइम हमने ये टेबल बनाया था, तो एक बार मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ टेबल का। लेट्स सी कि हमारे पास देखें ऑलमोस्ट 4 या 5 रोज़ हैं। ठीक है, 5 रोज़ आ रही हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास और ये जो इसकी क्लास है, क्लास और बंदे का नाम जो है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनके ऊपर एक ही हेडिंग आ जाए। अभी देखें तो दोनों की अलग अलग से हेडिंग है, नेम अलग आ रही है हेडिंग और क्लास अलग से हेडिंग है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों की हेडिंग जो है सेम एक ही हेडिंग होनी चाहिए, इनके नीचे 2 कॉलम आ जाएँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम वाला कॉलम है इस वाले कॉलम में जाना है मुझे, ये वाला दिस वन। ठीक है, इसमें आके आपने लिखना है कॉल स्पैन लगा के इक्वल और डबल कोटेशन में उसको बताना है 2। यहाँ पे उसको बताना है कि 2 कॉलम को स्पैन करना है, कॉल स्पैन 2। मतलब कि उसको बताना है यहाँ पे कि आपने ये जो नेम लिखा है इसके नीचे 2 कॉलम लेने हैं। अब अगर ये 2 कॉलम लेगा, पहले इसको मैं सेव करके चेक करवा देता हूँ, फिर बाकी काम बाद में देखते हैं। इसको किया मैंने सेव, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, जूम आउट करके दिखाऊंगा ताकि इसकी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बिगड़ेगा आप लोग वाज़ेह देख सकेंगे। देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया, नाम के नीचे 2 कॉलम कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 1 कॉलम बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि क्लास वाला कॉलम तो हमने इसको दे दिया नाम वाले को, तो फिर क्लास वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास वाले को उड़ाना पड़ेगा। तो ये जो TH है ये कंप्लीट उड़ाना पड़ेगा यहाँ से। तो अब ये जाके यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम काम करेगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके दिखाता हूँ रिफ़्रेश, ताकि देखिएगा कि आपके सामने सब कुछ सेट हो गया। लेट्स सी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। सो इस तरीके से जो है आप इसमें कॉल स्पैन भी कर सकते हैं, रो स्पैन भी कर सकते हैं। सो रो स्पैन करता हूँ लाइक दिस, जैसे ये पहले नंबर पे सजाद का नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके सामने 2 जो है रो आ जाएँ। तो पहले वाले में जाना है आपने, यहाँ पे आएंगे। सो ये TD है, इसमें आके आप इसे बताएं रो स्पैन इक्वल डबल कोटेशन, इसको बता दें जी 2 रोज़ को जो है आपने स्पैन करना है। सो मैंने इसे किया सेव और जूम आउट करके इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें एक ही रो के आगे 2 रो स्पैन कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, एक आगे बढ़ गई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको स्पैन किया है, क्योंकि ये वाला तो डाटा उससे आगे चला गया ना, तो ये वाला डाटा मुझे अब चाहिए नहीं, तो एक कम कर दूंगा। अब प्रॉब्लम ये होगा, ये देखिएगा ज़रा मैं दिखाता हूँ, होप्स तो सेट हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होने वाला है। देखा हूँ, प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने एक कम कर दिया, हमें इसको कम नहीं करना था, हमें इसको वापसी सेट करना है। सो होप्स हो यहाँ पे कहीं Ctrl+Z या अंडू रीडू का भी ऑप्शन होगा, उम्मीद करता हूँ हो। नहीं है, लो भी खुद लिखना पड़ेगा। चलें तो हम खुद लिख लेते हैं। तो ये हमने खुद लिखा है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये अब आ गया वापसी। अब देखें तो इस वाले सजाद BCS, इसमें वाले में से एक जो है रो ख़त्म करनी है, तो इसमें आऊँगा मैं। ये देखो पहली रो थी ये, जिसको हमने रो स्पैन किया, तो इसमें से आके आप अपने हिसाब से ये वाला जो डाटा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला डाटा मैं उड़ा दूंगा, बिकॉज 2 बार तो नाम नहीं ना आएगा, क्योंकि नाम तो हमने एक दे दिया उसको, तो उसके आगे उसकी क्लासेस बता दी। तो इसको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिएगा अब सेट हो गया। तो इस तरीके से आप रो स्पैन, कॉल स्पैन कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सो आज के पहला टॉपिक था हमारा यही वाला कि छोटा सा हमारा टेबल का इशू रहता था, वो हमने कर लिया रिजॉल्व। सो ये मैं कोड उड़ा देता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है न्यू, वो है हमारे पास आई फ्रेम। सो लेट मी चेक, एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर लें, ये हो गया बिल्कुल क्लियर। ओके, सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद लिखना है टैग आई फ्रेम, और आई फ्रेम का क्लोजिंग टैग भी होता है। यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे आई फ्रेम टैग क्लोज। ओके, अब आई फ्रेम के अंदर कुछ नहीं लिखना। आई फ्रेम के अंदर लिखने से क्या होगा कि वो
कुछ भी शो नहीं करवाएगा। यहाँ पे अगर लिखते हैं तो कुछ भी शो नहीं करवाएगा, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लिखने का। हमें लिखना है इसके स्टार्टिंग टैग में। स्टार्टिंग टैग में आने के बाद सबसे पहले इसको देना है SRC इक्वल डबल कोटेशन, फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम वो सोर्स देंगे। SRC स्टैंड फॉर होता है सोर्स, कि आई फ्रेम क्या सोर्स शो करवाना चाह रहा है। आई फ्रेम का असल में मकसद ये होता है कि आप किसी और की वेबसाइट का बना हुआ पेज अपनी वेबसाइट पे आप शो करवा सकते हैं, आई फ्रेम करवा सकते हैं। फ्रेम का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप फ्रेम करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बने बनाई चीज़ को आप अपनी वेबसाइट के अंदर फ्रेम करवा सकते हैं। तो उस वेबसाइट का लिंक जो है इस सोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, सोर्स के अंदर देने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देंगे विड्थ। इसको विड्थ देना मस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल डबल कोटेशन। फ़िलहाल मैं मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन मेरे ख्याल से कोई 300 या 400 पिक्सल की विड्थ पे होगा, तो मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। और इसकी जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे इक्वल डबल कोटेशन, मैं हाइट दे देता हूँ 400। होप सो यहाँ पे ये हाइट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसका देता हूँ टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ, आप कुछ और, आप वो नाम लिखेंगे जिस वेबसाइट का लिंक आपने लगाया है। तो यहाँ पे मैं सेव करके एक बार चेक करता हूँ। तो अभी देखते हैं हमारे पास बनता क्या है। मैंने रिफ़्रेश किया है, अगर गौर करें तो देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम उसने 200 पिक्सल 300 पिक्सल का जो है बनाया था हमने, वो उसने बना के लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी तक फ्रेम खाली आ रहा है। खाली क्यों आ रहा है? बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे इम्बेड करवाते हैं। लाइक दिस, मेरे पास एक यही वाला 1-2-3 वेबसाइट ओपन है। ये अभी मेरा इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस जाते हैं हम अपने वाली टैब पे और आ जाते हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा था एक ऑप्शन, यहाँ पे आके हमने लिंक किया कर दिया पेस्ट। इसको कर देते हैं हम सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। ओ, तो अभी जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे देखें तो ये शो करवा रहा है कुछ या नहीं शो करवा रहा है, बल्कि नहीं, यहाँ पे तो फाइल का ना लिंक आएगा। सो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी देखें तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। ओह सॉरी, बिकॉज़ मेरे पास असल में इंटरनेट नहीं है, सो दैट्स वाई ये यहाँ पर लोड नहीं हो रहा। सो इंटरनेट मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो है आप अपने पास चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को लास्ट पे मैं शो करवा दूँगा, रिफ्रेश कर दूँगा, यहाँ पे ये वेबसाइट लोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो वाला पेज है, अभी नेट नहीं चल रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वो उसकी वो जो है इस तरह से बना हुआ आ रहा है। सो आई फ्रेम कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, सो उसके बाद क्लोज़ हो गया, तो हम इसी को ही, अच्छा ये तो सेव वाला सिस्टम हो गया हमारा। सो हम आएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे यहाँ पे, अगेन आएंगे इधर 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 और इधर। ओके, सो उसके बाद फिर से ये हमारे पास था आई फ्रेम का टैग। आई फ्रेम कुछ इसी तरीके से ही काम करता है। सो इसमें परेशान होना नहीं है कि ये लोड नहीं हो रहा है, तो नेट ऑन होगा तो दस्ती लोड हो जाएगा। तो इसमें आप कोई भी लिंक लगा के अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ फ्रेम करा के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बिल्कुल ईजी। ओके, इसी तरह का हमारे पास एक और भी टैग होता है जिसको हम कहते हैं एम्बेड। सो ऑन मोबाइल टाइम को बचाते हुए मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख के इसको कर दूँगा पेस्ट। मैंने इसलिए पेस्ट किया बिकॉज टाइम को बचाना है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है, खुद लिखना है सारा कुछ, टाइम बचाना नहीं है आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्बेड का टैग है ये। सो एम्बेड लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला। फिर मैंने इसको जो है एम्बेड यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। एम्बेड और आई फ्रेम दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि आई फ्रेम जो है वो सिर्फ वेबसाइट्स को जो है आई फ्रेम करता है। एम्बेड क्या करता है, आपके एसवीजीज़, आपके कुछ कंटेंट डाटा टाइप होता है, उनको भी लोड करता है। दोनों सेम काम करते हैं। सो इसलिए अभी तक लोड नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास अभी नेट नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट लोडिंग। सो ये दो टैग हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास तीसरा जो टैग है आज के लेक्चर में है इमेज का टैग। सो इमेज का टैग कैसे होगा, अब देखें पहले इमेज का टैग को लगा लेता हूँ। मोबाइल में इमेज लगाना देखते हैं कि कैसे काम करेगी,
तो इमेज लिखा, इमेज लिखने के बाद यहाँ पर सेम एज src आपने लिखना है और खाली छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, बाकी हम बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या देना है। सेम एज इसकी भी विड्थ होती है और विड्थ में यहाँ पे दे देता हूँ ऑलमोस्ट 300 पिक्सल की। 300 पिक्सल लिखना है तो लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो ये पिक्सल ही उठाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो उसके बाद जो है इसकी मैं हाइट लगा देता हूँ ऑलमोस्ट 500 की, सॉरी 500 की मैंने हाइट लगा दी है। ओके, उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद होता है हमारे पास आल्ट का एक टैग होता है। अब आल्ट क्या काम करता है, सो आल्ट के अंदर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ यहाँ पर किसकी हम इमेज लगाएंगे, किसी की भी एक की इमेज लगा लेंगे तो उस बंदे का, जिस अगर बंदे की इमेज लगा रहे हैं तो उस बंदे का नाम लगाएंगे, किसी सेक्शन से रिलेटेड हम इमेज लगा रहे हैं तो सेक्शन से रिलेटेड इमेज आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो मैं यहाँ पर अपनी ही इमेज लगाऊंगा तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, किसी और की लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है। बताऊँगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। ओके, ये लिखा। और इमेज का जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसको हम यहाँ पे आके इस तरह से क्लोज़ कर देते हैं। सो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, लेट्स सी। सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखें वो मैंने जो कंपनी लिखा था उसका फ़ायदा क्या होगा, इमेज लोड नहीं हुई है क्योंकि इमेज तो हमने शो करवाई नहीं है, अभी लगाई नहीं है। तो इमेज जब तक शो नहीं होती है, जब आपका नेट लोड स्लो कर रहा होता है या नेट अचानक से चला जाता है, तो वो जो इमेज लोड हो रही है तो उसकी जगह पर ना कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। तो उसका मतलब ये होता है कि इमेज लोड नहीं हुई, तो इस टेक्स्ट से हम आइडिया लगा सकते हैं, टाइटल होता है इसको, अल्टरनेट कहते हैं इसको। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है इस तरह की यहाँ पे इमेज होगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप वेट कर लें, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, लगाना मस्ट होता है, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाता है। ओके, अब हमें बताना है यहाँ पर कि आपकी इमेज कहाँ पड़ी है। तो इमेज को बताने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर अपने फ़ोल्डर्स में। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक इमेज का फ़ोल्डर बनाना है मुझे। सो इसमें आएंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर क्रिएट अ फ़ोल्डर, और ज़्यादातर स्मॉल लेटर सी यूज़ करेंगे, ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी में स्मॉल लेटर सी लिखे जाते हैं। तो इमेजेस के नाम से एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज का होना भी हमारे पास ज़रूरी है। सो लेट्स सी हमारे पास कोई इमेज पड़ी तो हम वो इमेज उठा के ले आते हैं। DMC में आ जाता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास चलें यार, यही एक सामने आ गई इमेज, तो यही कॉपी कर लेते हैं। इसको आपने कर लेना है इस तरीके से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वापसी उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में हम काम कर रहे थे, लाइक दिस। इस वाले फोल्डर में आके आपने कॉपी हेयर कर देना है, और इसका जो नाम है इसको एक बार रीनेम करना है आपने, और इसका नाम बिल्कुल आसान सा लिखना है। 01 लिख देता हूँ, .jpg है, याद रखना है इसको। .jpg इसकी एक्सटेंशन है इमेज की, ठीक है। और 01 क्या है, फाइल का नाम है, ये मैंने लिख दिया इसका 01.jpg फाइल का नाम लिखा है। इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से ये बनी हुई है, ठीक है। सो अब इसको हमने उसमें लगाना है। सो इसके अंदर तो लेट्स सी कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा, मैं ऐसे बताऊँगा कि ये देखो अभी index.html पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ एक फ़ोल्डर पड़ा है imgs का, उसके अंदर इमेज पड़ी है 01.jpg। तो यहाँ पर भी सेम है, इसी तरह स्टोरी बतानी पड़ेगी। imgs इस इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फाइल के साथ ये imgs का फ़ोल्डर पड़ा है, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर /, फिर उसे बताएंगे 01 फाइल का नाम है, .jpg क्या है, उसकी एक्सटेंशन है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको आके एक बार रिफ़्रेश करेंगे, लेट्स सी क्या बनता है। सो अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया जी। हालांकि इमेज का पाथ तो सही दिया हमने, इमेज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अगर हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता तो हम इसे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, लेकिन मोबाइल पे हम इसे इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि देखें, हम जो फाइल पे काम कर रहे हैं उस फाइल का पाथ कुछ और बनता है। ये देखो यहाँ पर ये इसका इस तरह से कुछ पाथ बन रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये होम पे क्या, अब देखना, गौर करना, इंटरनल स्टोरेज पे आया हूँ मैं पहले, फिर मैं इस पे आया हूँ, फिर इस पे आया हूँ, फिर मैं आया हूँ इस पे, फिर जाके मेरे पास ये इमेज बनी है। अब इसको मैंने ओपन किया ना, जैसे ही इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पर इसकी डिटेल आई है। ये देखो इंटरनल स्टोरेज / वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट / lecture 1, फिर इमेजेस और फिर इमेज आई है। इसको एडिट करते हैं तो शायद
ये इसका पाथ भी हमें कॉपी करने देगा या नहीं देगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, नहीं दे रहा। सो खैर, तो हमें क्या करना है अब, ये अगर अगर मैं इसको ये इमेजेस वाले फ़ोल्डर पे आता हूँ, इस पे आके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करता हूँ, डिटेल्स, तो ये देखो ये आ गया इंटरनल स्टोरेज, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ये। अब ये जो पाथ उसने बताया है ये हमें सेम एज़ यही लिखना पड़ेगा। इस पर अगर मैं कॉपी करता हूँ ये मुझे कॉपी नहीं करने देगा, मुझे ये सारा कुछ खुद लिखना पड़ेगा। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सो इसको एक बार अगर कॉपी कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर अगर ये कॉपी नहीं करने दे रहा तो यहाँ से भी नहीं एडिट होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमें दोबारा जो है सारा कुछ खुद लिखना पड़ेगा। चले देखते हैं, हम इसे लिखते हैं। ओके, तो इस इमेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो लिखा है उसने स्लैश इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। चलें जी लिख के आते हैं हम यहाँ पे। पहले यहाँ पे आया, मैंने लिखा है यहाँ पे / इंटरनल स्टोरेज, फिर / आएगी। मैं वावा सर स्पेस डाल देता हूँ ताकि फासला आ जाए, हमें पढ़ने में समझने में आसानी हो, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल वही लिखा होना चाहिए जैसे उनका है। आई कैपिटल में, हमारा आई स्मॉल में लेटर में था, तो ये भी हमें सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर हम ये कर देते हैं इंटरनल स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज के बाद क्या है / वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मुझे पता होता ये लिखना था तो मैं फ़ोल्डर का नाम ही छोटा सा लिखता। चलें खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा मैंने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और / उसके बाद क्या है लेक्चर 01 है। इसका भी मुझे पता होता तो मैं छोटा सा नाम लिखता, LEC कर देता, LECTURE लेक्चर। अब स्पेस है कि नहीं है, स्पेस है, तो स्पेस 01 / फिर आता है इमेजेस, और से फिर आगे फिर यही वाला हमारा चल पड़ेगा। तो इसे जो है मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, सेव करते हैं इसे। अब चेक करते हैं, अब हमारी जो है इमेज आ जानी चाहिए। वैसे बहुत खपा दिया इसने, अगर अभी भी नहीं आती तो फिर इसका पाथ कंप्लीट चेक करना पड़ेगा कि इसका पाथ आ क्यों नहीं रहा, बिकॉज हमारे पास अभी इसका पाथ नहीं आ रहा है। सो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पाथ आ रहा है, इसको हम एडिट करके देखें तो ये हमारे पास जो है एक फ़ाइल ओपन की हुई है उसने, मीडिया है, कंटेंट है, कंटेंट में आए तो आगे मीडिया पड़ा है, मीडिया में एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल के नाम से एक फ़ोल्डर है, फिर फाइल्स में है, फाइल्स के नाम से ये फ़ाइल पड़ी है, उसने उसको ओपन किया हुआ लाइक दिस, ये वाली जो हमारे पास ओपन हो रही है। तो हम इस वाली फ़ाइल का भी पाथ चेक कर लेते हैं। तो ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है आई थिंक सो इमेज काम नहीं कर रही है, तो इसका आसान तरीका हम फिर कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज़ ऑफलाइन इमेज यूज़ करने के लिए हमें इसका जो है प्रॉपर यहाँ से लिंक देखना पड़ता है, बिकॉज़ एंड्रॉयड में लिंक थोड़ा डिफरेंट होता है, बनता है। ये देखें हमारी फ़ाइल असल में पड़ी कहाँ पे है और यहाँ पे हमें क्या चीज़ शो करवा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज़ इनक्रिप्टेड डाटा टाइप होता है इसमें, सो सिक्योरिटी के लिए होती हैं ये चीज़ें। सो हम क्या करते हैं, हम एक ऑनलाइन इमेज यहाँ पर इम्बेड करवा लेते हैं, बिकॉज़ हमारा लेक्चर का हिस्सा जो है वो फ़िलहाल कंप्लीट हो जाए। एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नेचर इमेजेस, ठीक है। बस इमेजेस सर्च करना, खुद ही आ जाएंगी। ओह सॉरी, आई थिंक सो आई हैव नॉट इंटरनेट, सो मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, बाद में फिर देखते हैं इसको। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया इंटरनेट। ओके, सो ये हम आ जाएंगे यहाँ पर इमेजेस में। ओके, तो मुझे ये वाले सही कुछ लग रही है, इसको ओपन किया मैंने। अब इस वाली इमेज को ये देखें, ये कुछ अजीब तरीके से ओपन करवा रहा है, तो अब ये बिल्कुल सही ओपन हुई है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं करवाएगा इसको, बिकॉज़ ये सर्च रिज़ल्ट ही देगा। इस पर आपने टैप कर ही रखना है, ये आपको ऑप्शन देगा कुछ ना कुछ। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन है, तो सेव नहीं करना चाह रहे हम, हमें जस्ट ये इमेज ओपन करनी है। लाइक इस पर आप टैप कर ही रखें। ये देखिए लिखा हुआ है इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब। डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सिर्फ ओपन इमेज इन न्यू टैब कर रहा हूँ। ये देखें न्यू टैब में ओपन हो गई है इमेज, ठीक है, टैब्स बढ़ गई हैं, ये रही इमेज। अब ये इमेज आ गई है मेरे पास, इसका डाटा आया हमारे पास ये वाला,
ये कुछ बहुत ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, डाटा इमेज का कुछ ज़्यादा। ये तो डाटा उठा दिया उसने, लिंक नहीं दिया है। सो आई थिंक सो आई वांट टू मेक अ प्रॉपर लिंक। सो क्लिक ऑन दिस, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अगेन चेक्ड, बट आई थिंक सो ये भी हमें जो है लिंक नहीं बना के देगा, ये भी इमेज का डाटा ही देगा, बिकॉज जो इमेज का डाटा होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो उसको नहीं, बल्कि ये लिंक दे रहा है। देखिए ये HTTPS में आया तो ये हमें लिंक दे रहा है। तो इस लिंक को यहाँ से हमने कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे आने के बाद आपने कर देना इसको पेस्ट। अब पता नहीं बड़ा अजीब सा उसने बना के दिया है, सो उम्मीद करता हूँ ये काम करे। तो अब इसे आपने आके करना है सेव। सो अगेन मैं आ जाता हूँ अपने वाली टैब पे और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो अब मैंने रिफ़्रेश किया, देखें इमेज तो हमारे पास लोड होगी जो हमने लगाई थी, और ये साथ वो आई फ्रेम और एम्बेड वाले भी देखें इंटरनेट आ गया तो हमारे पास वो भी काम कर रही हैं सारी चीज़ें। देखें बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ काम, इमेज काम कर रही है। तो इमेज की विड्थ हाइट चेंज कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। हाइट 500 दी थी, मैं हाइट यहाँ पर 300 देने लगा हूँ। सो सेव एंड चेक, बस थोड़ी सी चीज़ें मैं चेक करवाऊँगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ये देखें हाइट जो है उसकी कम हो चुकी है। ओके, सो सेम एज़ इसी तरह से आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर वीडियो लगाने का भी। वीडियो भी यहाँ पर ऑफलाइन लगाने के लिए थोड़ा मुझे खपना पड़ेगा। सो हम क्या है फ़िलहाल यहाँ पर एक ऑनलाइन वीडियो को एम्बेड कर लेंगे। ऑनलाइन वीडियो लगाने का आसान तरीका, यूट्यूब पे आ जाएं। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे फ्रंट पे जो भी ओपन हो तो प्लीज़ बियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलें, अच्छा वाला ही कंटेंट आया। कभी कभार अजीब सी चीज़ें आ जाती हैं तो वो परेशान हो जाता है बंदा। ओके, सो मैं यहाँ पर अपने ही लेक्चर की कोई वीडियो जो है स्ट्रीमर में लगा के दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास ये वाली वीडियो पड़ी है। ओके, सो कोई भी लिंक लगा लेते हैं हम यहाँ पर। हर कैशलेस एड्स भी चल रहे हैं, कैश है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसे अब एक बार ऐड स्किप हो जाता है तो हम अगेन आते हैं यहाँ पर। ओके, ये ऐड स्किप किया मैंने। ये मेरे पास एक वीडियो चल रही है तो इसको फ़िलहाल मैं स्टॉप करूँ बिकॉज मुझे तो नहीं चाहिए ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, ये देखें ये तो मेरे ख्याल से पूरी प्लेलिस्ट ही मेरे पास आ गई है। तो मुझे तो सिर्फ एक वीडियो ही चाहिए थी। तो एक वीडियो चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा प्ले ऑल पे, या नहीं प्ले ऑल पे नहीं जाना, मुझे जाना है यहाँ पर और जाना है योर वीडियोज़ में, और ये रही वीडियो। तो यहाँ से मैं ये वाला एक लिंक ओपन कर लेता हूँ। इस पे भी होप से उम्मीद करता हूँ ऐड चलेगा, नहीं चला। ओके, सो अब ये वाली वीडियो चल रही है तो इसको फ़िलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज हमें नहीं चाहिए। हमें आ जाना है यहाँ पर शेयर पे देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये वो फेसबुक सब पे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो कॉपी लिंक कर लो आप, या फिर आ जाएं एक बार मोर ऑप्शन में। मे भी यहाँ पर मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई होंगी वो भी आ रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखें तो ये जो कुछ भी देता है वो सारी चीज़ें एडिट करनी है, इनमें कुछ ऐड करनी है, मिक्स वो रिमूव करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर देखें तो ये वाला एक ऊपर लिंक आ रहा है, कॉपी URL भी आ रहा है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो इतना बड़ा लिंक कॉपी करने का फ़ायदा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर और भी है, क्विक शेयर का ऑप्शन भी है। क्विक शेयर करेंगे तो यहाँ पर ओके करता हूँ, लाइक ये समथिंग का ऑप्शन आ गया। चलें छोड़ें इसको। अच्छा, ये मैंने लिंक का कॉपी कर लिया था। लिंक कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर नीचे। ओके, सो अब YouTube की वीडियो है तो डायरेक्ट वीडियो में चलेगी या नहीं चलेगी, लेट्स सी। उम्मीद करता हूँ कि चल जाए, मुझे लग नहीं रहा वैसे। तो मैं यहाँ पे लूँगा वीडियो टैग, और वीडियो टैग जो है क्लोजिंग टैग भी होता है वीडियो टैग का। ये मैंने वीडियो क्लोज कर दी और इसके स्टार्टिंग टैग में आके सेम एज SRC लिखता हूँ मैं, इक्वल में आके डबल कोटेशन एंड पेस्ट हियर। ओके, हो तो गया लेकिन बड़ी अजीब सी जगह पे पेस्ट हो गया। चलें खैर, हम यहाँ पर इसको रेस करके तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अगेन SRC इक्वल डबल कोटेशन एंड डबल कोटेशन एंड टैग क्लोज। तो ये मैंने टैग क्लोज कर दिया और यहाँ से मैं आके टैग का एंडिंग टैग भी लिख लूँगा वीडियो एंड क्लोज। ओके, सो अब इसमें भी सेम एज़ वही चीज़ें होती हैं। तो मैं टाइम को बचाते हुए मैं यहाँ से ही जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तक चीज़ें वही सेव करके चेक करते हैं पहले कि यहाँ पे कुछ बनता भी है, शो भी होता है कि या नहीं होता है, फिर बाकी काम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं है। सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर वीडियो में कुछ चीज़ें और भी लिखनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कंट्रोल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंट्रोल्स, इसको एक बार सेव करके अब चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आ जाए, नहीं तो वीडियो प्लेयर का जो यूट्यूब का जो है अपना ही सिस्टम होता है। देखो वीडियो प्लेयर आ गया, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की जो वीडियो है वो नहीं चलती है, बिकॉज़ यूट्यूब का शेयर करने का और एम्बेड करने का तरीका जो है वो टोटल डिफरेंट है। वो इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं बना के उस पर और लगा दूँगा। और यहाँ पर मैं चले या तो फिर मैं यहीं पे आपको जो है बता देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। तो इसके लिए जो टैग बनता है आई फ्रेम का। आई फ्रेम में हम लगा सकते हैं इसको। देखें नॉर्मल वीडियो अगर ऑफलाइन लगानी है तो हम ये टैग यूज़ करेंगे, तो अभी तो ये हम लगा नहीं रहे हैं, तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं, आई फ्रेम ले लेते हैं एक, और आई फ्रेम का टैग मैंने साथ ही क्लोज़ कर दिया। ओके, इसके स्टार्टिंग टैग में आके लिखता हूँ मैं SRC इक्वल डबल कोटेशन में आके यहाँ पे आके मैं कर दूँगा पेस्ट। एक तो कॉपी पेस्ट में बड़ा इशू रहता है यार। लो ये हो गया पेस्ट, ये गलत हो गया पेस्ट। तो यहाँ पे आके क्लिपबोर्ड से दोबारा वापसी ले जाना पड़ेगा हमें। तो भाई हो जा पेस्ट, हो जा पेस्ट, हो जा। ओके, सो ये आया, नहीं आया ऑप्शन, अगेन आ जाएगा। ओके, सो मैं आता हूँ यहाँ पर क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड से मैं उठा लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अब ये आई फ्रेम लगाया मैंने। आई फ्रेम डायरेक्ट तो अब चलने से रहा, बिकॉज़ इसमें यूट्यूब का लिंक वगैरह दे दिया हमने, तो ये डायरेक्ट तो नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ी सी चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी, जैसा कि इसका हमें कंट्रोल्स वगैरह बताने पड़ेंगे, विड्थ हाइट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम एज़ मैं अगेन यहाँ पर वही कॉपी पेस्ट वाला सीन खोलता हूँ, अगर आ जाता है मेरे पास। और क्लिपबोर्ड में जाएंगे हम, यही वाली विड्थ हाइट उठा लेते हैं हम इसकी, और एक बार सेव कर लेते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। रिफ़्रेश करता हूँ इसे, तो यहाँ पे देखें ये आ तो गया है, बट अभी उसने वीडियो को प्ले नहीं किया है। तो वीडियो को प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका लिंक वगैरह जो है वो प्रॉपर चेक करना होता है। तो ये जो हमने लिंक उठाया हुआ है इस टाइम, ये वाला हमारे पास जो है लिंक डिफरेंट है। एम्बेड का जो लिंक होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मुझे एम्बेड का लिंक भी दे देगा। इन केस अगर नहीं देता है तो आप उस पर लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख लीजिएगा, वहाँ पर होप सो आपको दे देगा। इन केस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता है तो फिर मैं इसका एक छोटा सा लेक्चर बना के डाल दूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास शेयर का ऑप्शन में आता है या नहीं आता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर शेयर में, यहाँ पे देखते हैं वैसे और भी ऑप्शन है कि नहीं है। सेव है, क्लिप है, डाउनलोड है और रिमिक्स टाइप है। तो शेयर पे क्लिक करने पे ये मुझे क्रिएट पोस्ट दे रहा है, एम्बेड का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर ना। तो ये बहुत बिग इशू है, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसको जो है बनाना है हमें एम्बेड टाइप लिंक। तो एम्बेड टाइप के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ क्रोम के अंदर ये ओपन कर दे। तो यहाँ पे आके आप लिखेंगे यूट्यूब, यूट्यूब की वेबसाइट पे। उम्मीद करता हूँ ये ऐप पे ना लेके जाए, मुझे यहीं पे कंटिन्यू करवा दे। ये ऐप पे ही ले आया कंटिन्यू करके वापसी। मैं यहाँ यूट्यूब ऐप पे ही लेके आ रहा है बार बार, तो मुझे यूट्यूब पे नहीं आना, मुझे आना है ब्राउज़र के अंदर ही ओपन करना है। इसको ओपन करके देखते हैं, शायद यही चल जाए यहाँ पर। लेकिन ये देखें ये घूम फिर के मुझे ये रीडायरेक्ट करवा के यूट्यूब पे ला रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। सो वीडियो का टैग जो है वो इस तरीके से होता है। आई फ्रेम वाला फ़िलहाल मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ, बिकॉज ये यूट्यूब की वीडियो के लिए। बाकी ऑफलाइन वीडियो के लिए जो आपके पास जो ऊपर वीडियो का टैग होता है, तो सेम एज़ हमारे पास ऑडियो का टैग भी होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर का बहुत लेंथी हो गया इस टाइम। सो असाइनमेंट छोटी सी बता देता हूँ। आपने 5 वेबसाइट डिफरेंट आई फ्रेम के थ्रू और 5 एम्बेड के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं एम्बेड करवानी है, और 10 इमेजेस ऐड करनी है। और हर इमेज का आर्ट जो है चेंज होगा, विड्थ हाइट चेंज होगी, और हर इमेज एक दूसरे से डिफरेंट होगी।
और वीडियो इस तरह से लगा देना है, आप लोगों ने 5 लगा देने हैं। अगर कुछ चल जाए तो ठीक है, नहीं चलेगी तो बाद में देख लेंगे, नहीं तो इसका छोटा सा वीडियो मैं आज ही रात में डाल दूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। इसको आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ से आके इसको एक बार क्लोज़ कर दें, बिकॉज़ हमारा इसका काम ख़त्म। इसको आप कर देंगे यहाँ से उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा दें और इसको रखेंगे बिकॉज़ हमें अभी चेक करना है इसको। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है और ये तो अभी तक जो है हमारे पास ये चीज़ बनी है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वो वेबसाइट के आई फ्रेम्स वगैरह आ रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है, इमेजेस यूज़ करनी है, वीडियोज़ यूज़ करनी है। उम्मीद करता हूँ होप्सो आप आज का लेक्चर जो आप लोगों को समझ आया होगा।